हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं की डेट आ चुकी है। यूजीसी नेट की परीक्षा हर 6 माह में होती ही रहती है। इन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने शुरू किया है वन लाइनर प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला, जिसमें हमने अभी हिंदी नाटकों का विकास देखा। अब हम आ पहुँचे हैं हिंदी उपन्यास के विकास पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी उपन्यास के विकास को और देखते हैं प्रेमचंद युग को। हिंदी उपन्यास का विकास। प्रेमचंद पूर्व को हम प्रथम उत्थान के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपनी अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। तो हमने देखा कि हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंद्र जी ने किया, और अपनी मालती नामक एक जो इनकी अपूर्ण रचना है उसके लिए किया था। अपने जो इनकी जो पत्रिका थी हरिश्चंद्र चंद्रिका, उसमें प्रकाशित ये लेख था इनका, और उसके लिए इन्होंने उपन्यास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ब्रजरत्न दास के अनुसार भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से एक उपन्यास लिखा था। ब्रजरत्न दास हैं जो कहते हैं कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से एक उपन्यास लिखा था। अब बात आती है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है, हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन हैं, और इसको प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन कौन हैं। कौन से विद्वान किसको प्रथम उपन्यास और किसको प्रथम उपन्यासकार मानते हैं, तो देखते हैं। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार प्रथम उपन्यास ये मानते हैं देवरानी जेठानी की कहानी को, जिसके उपन्यासकार हैं पंडित गौरी दत्त, और ये इसका प्रकाशन वर्ष है 1870 ईस्वी। गोपाल राय ने प्रथम उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी को माना है। इस उपन्यास के लेखक हैं पंडित गौरी दत्त, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1870 ईस्वी। डॉक्टर विजय शंकर मल्ल श्रद्धाराम फुल्लौरी के उपन्यास भाग्यवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। भाग्यवती का प्रकाशन वर्ष है 1877 ईस्वी। अब बात आती है हिंदी के प्रकांड विद्वान, हिंदी आलोचना के शिखर पे विराजमान श्री रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आता है, जिन्होंने श्री निवास दास को हिंदी का प्रथम उपन्यासकार स्वीकार किया है, और इनके उपन्यास परीक्षा गुरु को ये हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष है 1882 ईस्वी। तो इस प्रकार से रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं श्रीनिवास दास जी को हिंदी का प्रथम उपन्यासकार, और उनके उपन्यास परीक्षा गुरु को ये हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। अब हम देखेंगे प्रेमचंद पूर्व उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास कौन कौन से हैं। प्रेमचंद, जो कि उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं,
ये हिंदी में ऐसा स्थान रखते हैं कि इनके पूर्व के उपन्यासों को प्रेमचंद पूर्व उपन्यास और इनके समकालीन उपन्यास को प्रेमचंद युगीन उपन्यास के नाम से जाना जाता है, और इनके युग के बाद में लिखे गए उपन्यासों को प्रेमचंदोत्तर युग के नाम से हम जानते हैं। तो ये इससे पता चलता है कि ये कितना बड़ा स्थान रखते हैं, इसीलिए इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। अब हम देखेंगे प्रेमचंद पूर्व उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास कौन कौन से हैं। तो उपन्यासकार हैं गौरी दत्त, इनका उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, ये एक सामाजिक उपन्यास है। ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय का उपन्यास है वामा शिक्षक, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1872 ईस्वी। अगले उपन्यासकार हैं श्रद्धाराम फिल्लौरी, जिनका उपन्यास है भाग्यवती, इसका प्रकाशन वर्ष है 1877 ईस्वी। लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है परीक्षा गुरु, ये भी एक सामाजिक उपन्यास है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1882 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट, इनके उपन्यास का नाम है नूतन ब्रह्मचारी, जो कि 1886 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। रहस्य कथा 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 100 अजान एक सुजान 1892 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। राधा कृष्ण दास का नाटक है निसहाय हिंदू, जो कि 1890 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्यामा स्वप्न के नाम से एक सामाजिक उपन्यास लिखा, इसका प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी। लज्जाराम मेहता का उपन्यास है धूर्त रसिकलाल 1889 ईस्वी में। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899 ईस्वी में। आदर्श दंपत्ति 1904 ईस्वी में। बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देवी 1907 ईस्वी में। आदर्श हिंदू 1914 ईस्वी में। तो ये थे लज्जाराम मेहता जी के सामाजिक उपन्यास। अब हम देखेंगे किशोरी लाल गोस्वामी, जिन्होंने ढेर सारे उपन्यास लिखे, ढेर सारे सामाजिक उपन्यास लिखे। इनके उपन्यासों को हम देख लेते हैं। लौंग लता व आदर्श वाला 1890 ईस्वी। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889 ईस्वी। लीलावती व आदर्श सती 1901 ईस्वी। चपला व नव्य समाज 1903 ईस्वी। तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी 1906 ईस्वी। पुनर्जन्म व सौतिया डाह 1907 ईस्वी। माधवी माधव व मदन मोहिनी 1909 ईस्वी। अंगूठी का नगीना 1918 ईस्वी। अगले उपन्यासकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनके उपन्यासों के नाम हैं अधिखिला फूल 1907 ईस्वी। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी। ब्रजनंदन सहाय, इनके 2 उपन्यास मुख्य रूप से हैं, जिसमें पहला उपन्यास है सौंदर्योपासक 1912 ईस्वी। राधाकांत 1918 ईस्वी। मन्नन द्विवेदी का उपन्यास है रामलाल। राधिका रमण प्रसाद सिंह का उपन्यास है वन जीवन व प्रेम लहरी, जो कि 1916 में प्रकाशित हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। राधा कृष्ण दास कृत निसहाय हिंदू हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है। अगर प्रश्न आता है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है, तो वो है राधा कृष्ण दास का निसहाय हिंदू। यह गोवध निवारण के लिए लिखा गया उपन्यास है। किशोरी लाल गोस्वामी कृत स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, जो कि 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये वेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है। किशोरी लाल गोस्वामी का वेश्या जीवन पर आधारित स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी हिंदी का प्रथम उपन्यास है।
किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार भी माना जाता है। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। डॉक्टर गोपाल राय पंडित बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी का प्रथम उपन्यासकार मानते हैं। यहाँ पे मतभेद बने हुए हैं विद्वानों में। कोई किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार मानता है, तो डॉक्टर गोपाल राय बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार मानते हैं। अब हम देखेंगे प्रेमचंद पूर्व हिंदी के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकारों को और उनके उपन्यास को, जिसमें पहला नाम आता है किशोरीलाल गोस्वामी जी का, जिनके उपन्यास हैं हृदय हारड़ी व आदर्श रमणी, तारा, राजकुमारी, कनक कुसुम व मस्तानी, लखनऊ की कब्र व शाही महलसरा, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल। इनके उपन्यासों की विशेषता ये है कि ये एक उपन्यास के इनके दो नाम होते थे, अथवा ज़रूर लगा होता था, या ये इनके उपन्यासों की विशेषता है। जैसे हृदय हारड़ी व आदर्श रमणी, ये दोनों नाम हैं इनके। कभी आता है हृदय हारड़ी किसका उपन्यास है, कभी पूछा जाता है कि आदर्श रमणी किसका उपन्यास है। तो हमको इनके दोनों नामों को जानना होगा। गंगा प्रसाद गुप्त जी का ऐतिहासिक उपन्यास है पृथ्वीराज चौहान, कुंवर सिंह सेनापति, हम्मीर। जयराम दास गुप्त ऐतिहासिक उपन्यास है कश्मीर पतन 1907 ईस्वी, माया रानी 1908 ईस्वी, नवाबी पाकिस्तान व वाजिद अली शाह 1908 ईस्वी, कलावती 1909 ईस्वी। राम नरेश त्रिपाठी का उपन्यास है वीरांगना, जो कि 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मथुरा प्रसाद शर्मा का उपन्यास है नूरजहां बेगम व जहांगीर, जो कि 1905 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है। व्रजनंदन सहाय का उपन्यास है लाल चीन, जो कि प्रकाशित हुआ था 1916 ईस्वी में। मिश्र बंधुओं का उपन्यास है वीर मणि, जो कि 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। श्याम सुंदर वैद्य का उपन्यास है पंजाब पतन। कृष्ण प्रसाद सिंह का उपन्यास है वीर चूड़ामणि। ये थे प्रेमचंद युग पूर्व ऐतिहासिक उपन्यास। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, निस्सहाय हिंदू हिंदी का प्रथम पूर्ण उपन्यास है जिसमें नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों के निर्माण तथा कथाओं के युगपत संक्रमण की प्रविधि अपनाई गई है। निस्सहाय हिंदू हिंदी का प्रथम पूर्ण उपन्यास है जिसमें नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों के निर्माण तथा कथाओं के युगपत संक्रमण की प्रवृत्ति अपनाई गई है। देवकीनंदन खत्री को हिंदी में तिलस्मी यारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। किसको? देवकीनंदन खत्री जी को। देवकीनंदन खत्री के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला नाम आता है चंद्रकांता का, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी। चंद्रकांता पर एक ऐतिहासिक टीवी सीरियल भी बना था, क्योंकि ये ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। ये ययारी और तिलस्मी उपन्यासों में इसकी गिनती होती है, इसमें कल्पना की प्रधानता है। तो चंद्रकांता पर एक बहुत ही लोकप्रिय सीरियल भी बना था, चंद्रकांता के नाम से ही डीडी नेशनल पे आता था। इसी चंद्रकांता उपन्यास के आधार पे उसको निर्मित किया गया था। चंद्रकांता संतति, जिसके 24 भाग हैं, इसका प्रकाशन वर्ष है 1996 ईस्वी। नरेंद्र मोहनी, इनका एक और उपन्यास है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1893 ईस्वी। वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना, भूतनाथ, जिसके 6 भाग हैं। और एक अधूरा उपन्यास है देवकीनंदन खत्री जी का, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी।
देवकीनंदन खत्री के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने अपने पिता के द्वारा लिखित उपन्यास भूतनाथ को, क्योंकि ये एक अधूरा उपन्यास था, इसको पूरा करने से पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इस अधूरे उपन्यास को देवकीनंदन खत्री जी के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री जी ने पूरा किया। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। किसको माना जाता है? गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकती लाश, खूनी कौम, बेगुनाह का खून, जासूस की भूल, अद्भुत खून आदि। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का आर्थर कॉनन डॉयल कहा जाता है। हिंदी का आर्थर कॉनन डॉयल कहने का मतलब है कि आर्थर कॉनन डॉयल एक बड़े जासूसी उपन्यासकार थे और हिंदी में ये उपाधि दी गई गोपाल राम गहमरी जी को। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।